तो आज हम कर रहे हैं 2025 का बिगेस्ट फ्लैगशिप कैमरा कंपैरिजन, जहाँ पे आप देख सकते हो आईफोन 17 प्रो मैक्स है, सैमसंग S25 अल्ट्रा एंड ऑब्वियसली द वीवो X300 प्रो। तो डिटेल में आज हम बात करेंगे कैमरा की, फोटोज, वीडियोस, सेल्फी, सारे सैंपल्स हैं। बट इससे पहले कि मैं सैंपल्स दिखाऊं, अपने व्यू शेयर करूं, लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा स्पेसिफिकेशन। तो आईफोन 17 प्रो मैक्स में आपको 3 कैमरा सेटअप मिलता है। 48 मेगापिक्सल का f1.6 का प्राइमरी सेंसर, अल्ट्रा वाइड एंगल भी 48 मेगापिक्सल का है। इवन टेलीफोटो कैमरा इज नाउ 48 मेगापिक्सल जो f2.8 पे इमेजेस कैप्चर करता है 4x ऑप्टिकल जूम के साथ। अब सैमसंग में आपको 4 कैमरास मिलते हैं। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा f1.7 के साथ, 50 मेगापिक्सल f1.9 का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 टेलीफोटो हैं, एक 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल और 50 मेगापिक्सल का 5x ऑप्टिकल जूम। एंड फाइनली वीवो X300 प्रो में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है f1.57 के साथ, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है एंड 200 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो कैमरा मिलता है विद 3.5x ऑप्टिकल जूम। सबसे पहले अगर मैं प्राइमरी कैमरा के आउटपुट की बात करूं, आप साइड बाय साइड तीनों की फोटोज देख सकते हो। फील फ्री टू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट्स। अब यहाँ पे मुझे तीनों में से आईफोन सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट लगा, चाहे आप सेंटर में देखो चाहे एजेस में देखो। ओवरऑल कंसिस्टेंटली द अमाउंट ऑफ शार्पनेस जो मुझे आईफोन में दिखी कंपैरेटिवली बाकी दो फोन से ज़्यादा थी। बट वीवो X300 प्रो में जो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस दिखता है दैट इज़ बैकग्राउंड ब्लर, जो आई थिंक वीवो में सबसे ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अदर टू फोन्स। तो अगर वही फैक्टर है जो आपके लिए मैटर करता है तो कहीं ना कहीं आपको कंपेरेटिवली बाकी दो से वीवो X300 प्रो देखने में ज़्यादा बेटर लग सकता है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा सैमसंग S25 अल्ट्रा के बारे में, जो फेस टोन है वो जितने भी हमने फोटोज़ लिए हैं वहाँ पे सबसे कंसिस्टेंट सैमसंग ने ही आउटपुट अचीव करा है। बाकी दो फोन्स में कहीं ना कहीं जो कलर्स हैं, जो ओवरऑल टोन है वो थोड़ा इधर उधर गया है। सैमसंग भी सबसे कंसिस्टेंट था। बट वीवो X300 प्रो जो इन तीनों में से सबसे नया फ़ोन है, इट हैज़ द बेस्ट डायनामिक रेंज, बिकॉज जितनी भी फोटोज़ मैंने देखी हैं, हाइलाइट्स और शैडोज़ का जो डिफरेंस है प्लस क्रिटिकल सिचुएशंस में जैसे वीवो हैंडल कर पा रहा है डायनामिक रेंज, इट इज़ कमेटेबल एज़ कम्पेयर टू उसके बाद मैं बोलूँगा सैमसंग इज़ बेटर। आईफोन मुझे तीनों में से सबसे वीकेस्ट लगा डायनामिक रेंज में, बिकॉज 17 प्रो मैक्स में एक चीज़ क्या है कि एज़ यूजुअल पिछले 2-3 साल से आईफोन बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस कैप्चर करता है, जिस वजह से जो शैडोज़ हैं वो डार्क रह जाती हैं। इवन हमने बैकलाइट में जितनी फोटोज़ ली हैं वहाँ भी आई हैव टू से वीवो X300 प्रो परफॉर्म द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज। यहाँ पे सैमसंग S25 अल्ट्रा सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था जितनी हमने बैकलाइट में फोटोज़ ली हैं। बाकी अगर कलर्स की बात करना चाहें, आप ऑब्वियसली यहाँ देख सकते हो वीवो X300 प्रो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट है, बट वो बहुत वाइब्रेंट कलर्स नहीं है कि आंखों में चुभें। तो आई वुड से बहुत लोगों के लिए जिनको रेडी टू यूज़ ऑन सोशल मीडिया फोटोज़ चाहिए, वीवो इज़ समथिंग जो आपको शायद थोड़ा इंप्रेसिव लग सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर टू फोन्स। बट अगेन मैं S25 अल्ट्रा के बारे में यही बोलूँगा, 1 साल पुराना फ़ोन है, अपडेट्स आ चुके हैं, तो वो जो एक्यूरेसी होती है कलर की वो मुझे अभी भी S25 अल्ट्रा की ज़्यादा बेटर लगती है, भले ही जो वाइब्रेंस है वो आपको उतनी ना दिखे एज़ कम्पेयर टू अदर टू फोन्स। एंड आईफोन 17 प्रो मैक्स में क्या है जो आईफोन में हमेशा से रहता है, जो कलर्स हैं वो स्लाइटली वार्मर टोन्स पे हैं, तो वो एक कलर्स का डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं कंक्लूड करूँ इन तीनों में से, आई वुड से वीवो X300 प्रो इस साल इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी कैमरा। बट हाँ, मैं ये भी बोलूँगा आईफोन 17 प्रो मैक्स ने बहुत इंप्रूव करा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, बिकॉज 16 प्रो मैक्स में मुझे कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई लगता था, कलर्स उतने बढ़िया नहीं लगते थे, तो इस बार इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आईफोन भी एक क्लोज टक्कर दे रहा है। बट फॉर सैमसंग आई विल से कि इट इज़ टाइम कि अब हार्डवेयर पहली चीज़ अपडेट की जाए एंड सॉफ्टवेयर को भी थोड़ा ऐसा ट्रेन किया जाए कि बहुत से लोग में भी एक ऐसा मोड दिया जा सकता है जिसको यूज़ करके लोग थोड़े अच्छे कलर्स एंड ज़्यादा कंट्रास्ट अचीव कर पाएँ। तो ये हो गया प्राइमरी कैमरा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल पे। अब यहाँ पे सैमसंग S25 अल्ट्रा इन तीनों से जब मैं कंपेयर करता हूँ वो सबसे सॉफ्ट एजेस देता है, जो आपको देखने को भी मिलेगा। एजेस थोड़े स्ट्रेच्ड आउट दिखते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वीवो एंड आईफोन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिखेगी। बट अगर मैं सेंटर टू एज की पूरी शार्पनेस की बात करता हूँ, आईफोन मुझे ऑल ओवर सबसे ज़्यादा शार्प लगा। बट उसका एक इरिटेटिंग फैक्टर ये भी है कि आईफोन 17 प्रो मैक्स बहुत जगह आपको ओवर शार्पन भी लग सकता है, तो दैट इज़ समथिंग जो आपको इन इमेजेस में देखना पड़ेगा। वीवो X300 प्रो मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा, लास्ट ईयर इतना सॉफ्टनेस नहीं था। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्ट्रा वाइड में इमेजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही हैं, जिस वजह से एक मेजर फैक्टर बन जाता है जिसमें मैं वीवो की फ़ोटोज़ ज़्यादा देर नहीं देख रहा था, बिकॉज मुझे पता था इमेजेस उतनी शार्प नहीं होंगी। आईफोन 17 प्रो मैक्स आई थिंक हैज़ द बेस्ट डायनामिक रेंज। जितने भी सिचुएशन में हमने फोटोज़ ली हैं, चाहे फ्रंट लाइट हो चाहे बैक लाइट हो, आईफोन ने जैसे हैंडल करा है डायनामिक रेंज को, इट इज़ कमेंडेबल। हर सिचुएशन में बढ़िया शैडोज़ भी रिकवर कर पा रहा है, हाईलाइट अच्छे से कंट्रोल कर रहा है।
वीवो में क्या है ना, वो बैकलाइट में बहुत आर्टिफिशियल लुक देता है, मतलब ज़बरदस्ती सब्जेक्ट को ओवर एक्सपोज किया जा रहा है, ब्राइट किया जा रहा है। अगर आपको वो सही लगता है देन इट इज़ गुड, बट मुझे कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल लग रहा था। अब देखो, अगर मैं कलर्स की बात करूँ, तीनों में से सैमसंग सबसे कूलेस्ट है, जो कई लोगों को अच्छा भी लगता है, बट मुझे अब लग रहा है कंपेयर करते हुए कि थोड़ा ज़्यादा कूल है सैमसंग। आईफोन एंड वीवो आपको थोड़े वार्मर टोन्स देता है, तो वो एक डिफरेंस रहेगा। अल्ट्रा वाइड की अगर मैं बात करूँ, मुझे पर्सनली आईफोन 17 प्रो मैक्स यहाँ पे बेस्ट लगा ऑल ओवर इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी या जो भी हमने पैरामीटर्स रखे। एंड देन आई वुड से सैमसंग एंड वीवो इज द वीकेस्ट इन टर्म्स ऑफ अल्ट्रा वाइड एंगल। अब हम आते हैं थर्ड कैमरा पे, दैट इज टेलीफोटो। तीनों में अलग अलग कैमराज हैं, 3.5, 4 एंड 5x। तो आपको फोकल लेंथ का एक डिफरेंस हर इमेजेस में दिखेगा, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 3.5 एंड 4x इज द आइडियल फोकल लेंथ। आप कमेंट करके बताना आपको क्या बेटर लगता है। अब अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, देखो वीवो हैज़ द मोस्ट नीट बोके आई वुड से, मतलब जो आप बोके देखोगे, जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, वो जो सबसे रियलिस्टिक लग रहा है वो वीवो का मुझे लगा। एंड देन कहीं ना कहीं सैमसंग एंड देन आईफोन। बट आईफोन का एक चीज़ अच्छा है कि वो इमेजेस शार्पेज देगा टेलीफोटो में हर एक सिचुएशन में, तो वो एक डिफरेंस मुझे सारे इमेजेस में देखने को मिला। एंड इवन जो डायनामिक रेंज है वहाँ पे आईफोन 17 प्रो मैक्स इज गिविंग द बेस्ट डायनामिक रेंज अगर आप बाकी दो फ़ोन से कंपेयर करते हो। इवन जो कंसिस्टेंसी ऑफ एक्सपोजर है, चाहे मैं कलर्स की भी बात करूं, वहाँ भी आईफोन कंसिस्टेंट है। तो आई वुड से ऑल्दो आईफोन 17 प्रो मैक्स इज़ नॉट दैट ओल्ड, अभी कपल ऑफ मंथ्स ही हुए हैं, डायनामिक रेंज, कलर एक्सपोजर, हर जगह मुझे टेलीफोटो में आईफोन ही बेटर लगा। इवन शार्प भी सबसे ज़्यादा आईफोन है। वीवो बहुत सिचुएशन में कलर्स को कुछ ज़्यादा ही वार्म कर रहा था एंड सैमसंग कुछ ज़्यादा ही कूल टोन में लेके जा रहा था। तो देखो, आपका पर्सनल चॉइस है, आप तीनों में से जो प्रेफर करना चाहो। आई नो काफ़ी लोगों को वीवो पसंद आएगा, बट मुझे पर्सनली इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, अगर मैं मल्टीपल फोटोज़ ले रहा हूँ टेलीफोटो में, मेरे लिए आईफोन इज़ अ बेटर ऑप्शन। फिर उसके बाद हमने 10x में भी कुछ इमेजेस ली हैं इन्हीं टेलीफोटो कैमरास को यूज़ करके। क्लियरली देख सकते हो, मैंने पहले भी बोला था, वीवो X300 प्रो में एक मेजर इशू है जिस वजह से स्किन एकदम ऑयल पेंटिंग जैसी लगती है, तो उसको तो हम साइड ही रख देंगे। बाकी दो फ़ोन्स की अगर हम बात करते हैं, मुझे सैमसंग में ऐसा लग रहा है कि 10x पे जाते जाते ना कहीं इमेजेस थोड़ी ओवर शार्पन लगने लग जाती हैं। आईफोन बहुत हद तक रियलिस्टिक अप्रोच रखता है, जो देखने में भी इमेजेस अच्छी लगती हैं एंड ऑब्वियसली ओवरऑल आउटपुट भी आईफोन का बेटर है। वीवो में सबसे इरिटेटिंग फैक्टर जो मुझे लगा नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट वाली फोटोज़ में, कि इसका जो बर्ड मोड है ना, बहुत जगह पे, अब जैसे आर्टिफिशियल बर्ड थी जो यहाँ वेस्ट की बनी हुई है, उसको भी इसने डिटेक्ट करा और वो ब्लर इफेक्ट नकली सा क्रिएट कर दिया। ऑल्दो आप एडिटिंग में जाके उसको डिसेबल कर सकते हो, बट स्टिल एक चीज़ है तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए। तो अगर आप जूम ज़्यादा करने वाले हो, समहाउ आई फील 10x की रेंज तक आईफोन इज़ डूइंग अ बेटर जॉब। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में बहुत से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैं एज डिटेक्शन की बात करूंगा एंड आई थिंक यहाँ पे वीवो X300 प्रो इज़ अ क्लियर विनर। वीवो से बेटर एज डिटेक्शन ना आपको सैमसंग देगा ना आपको आईफोन देगा। एंड आई वुड से आईफोन का इज़ द पुअरेस्ट एज डिटेक्शन। इवन द लेटेस्ट जनरेशन 17 प्रो मैक्स एज डिटेक्शन पर पता नहीं क्यों आईफोन इतना बढ़िया काम नहीं कर रहा, बट मुझे आउटपुट अच्छा नहीं लगा। सैमसंग इज़ गुड आफ्टर वीवो। आई वुड से सैमसंग अच्छा काम कर रहा है एज डिटेक्शन में। बाकी ब्लर के फॉल ऑफ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे वीवो का मुझे ऑल ओवर फॉल ऑफ ज़्यादा बेटर लगा। सैमसंग में क्या हो रहा है ना, ऑल्दो मुझे पता है हम आउटडोर शूट कर रहे थे, सन की लाइट हल्की वार्म आती है, सैमसंग उसको थोड़ा ज़्यादा कूल कर रहा है। बाकी तो कलर्स जो नेचुरल लाइट है वैसे ही रख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आई वुड से पोर्ट्रेट मोड अगर आप ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, वीवो डज अ बेटर जॉब। इवन बैकलाइट में भी हमने जितने पोर्ट्रेट्स लिए हैं, जिस तरीके से वीवो एक्सपोजर निकाल पा रहा है, डायनामिक रेंज रिकवर कर पा रहा है, बाकी तो फ़ोन्स उसके उतने क्लोज नहीं है। बाकी टेली पोर्ट्रेट की अगर मैं बात करूं, अगर आप टेलीफोटो कैमरा यूज़ करते हो पोर्ट्रेट मोड लेने के लिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, तीनों ही फ़ोन्स में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी एपर्चर वाली वो हमने यूज़ करी है, बिकॉज कहीं आपको लगे कि एक दूसरे का हमने ब्लर बढ़ा दिया है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑब्वियसली आपको वीवो का कम ब्लर लगेगा बिकॉज डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही वही है। एनीवेज, आईफोन का आई वुड से जो अप्रोच है ब्लर का, जो फॉल ऑफ का, डेप्थ का, वो अलग है। अगर आप देखोगे हेयर हल्के धीरे धीरे सॉफ्ट होते हुए आपको ब्लर होते हुए दिखेंगे, तो वो एक अलग अप्रोच है जो मुझे थोड़ी अच्छी भी लगती है। बट अगेन अगर हम एज डिटेक्शन की बात करते हैं नॉर्मल यूज़र के हिसाब से, वीवो यहाँ पे अगेन इज़ डूइंग अ मच बेटर जॉब। वीवो का बेस्ट एज डिटेक्शन है, आपको एक एक बाल अच्छे से दिखेगा, जो ऑब्वियसली आईफोन का थोड़ा अप्रोच अलग है। सैमसंग मैं बोलूँगा शार्प है, सैमसंग अच्छा काम कर रहा है, बट अगर आपको थोड़ी कूलर टोन्स पसंद है यू कैन गो विद सैमसंग। बट अगेन आईफोन का जो फेस का टेक्सचर है, जो टोन है, वो मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा। ऑल्दो वीवो इज़ द बेस्ट आउट ऑफ द थ्री, बट इसका जो फेस प्रोसेसिंग है
वो अच्छा है, टेक्सचर कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्ट साइड पे रह जाता है। तो तीनों के सैंपल आप देख सकते हो, यू बी द जज एंड आप बताना आपको तीनों में से कौन सा बेटर लगा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड चैप्टर पे, जहाँ पे ये देखेंगे कि अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर वीडियोस के लिए तीनों में से एक फ़ोन देख रहे हो तो देखो ऑब्वियसली नो डाउट, लेट मी बी क्लियर, आईफोन आई स्टिल थिंक तीनों में से बेस्ट है, बट हमें तीनों को कंपेयर करना है तो मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। अच्छा, अब वीडियो का हम टेस्ट कर रहे हैं कुछ अलग अलग सिचुएशन में। अभी हम 1x 4K 60 FPS पे तीनों फ़ोन्स को यूज़ कर रहे हैं। अब ये अगर आप देखोगे, नोएडा में एक नया पार्क खुला है जहाँ पूरा वेस्ट से इन्होंने एनिमल्स वगैरह बनाए हैं, पीछे एलिफेंट ये सब दिख जाएगा। एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक, अभी सनलाइट मेरे यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, अभी थोड़ा शेड आएगा तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लाइट से जब हम शेड में गए हैं तो कौन कैसे कितना एक्यूरेटली एक्सपोजर को मैनेज कर पा रहा है। एंड बैकलाइट भी टेस्ट कर लेते हैं प्राइमरी कैमरा में। तो अभी मेरे पीछे जो है सनलाइट वो आ रही है, तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ ताकि हम शेड से थोड़ा बाहर निकले। आपको एक्चुअल अभी शेड से जैसी बैकलाइट आएगी तो एक डिफरेंस पता लगेगा कि जो तीनों फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं वो कैसे एक्सपोजर एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे हाईलाइट कंट्रोल हुआ है, एंड ऑब्वियसली फेस पे कैसे एक्सपोजर आ रहा है। प्लस ऑरेंज कलर है तो वो थोड़ा वाइब्रेंस का भी आइडिया लग जाएगा। तो होपफुली इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी तक जितना आपने देखा कमेंट करके बताना आपको सैमसंग वीवो आईफोन में से इन टर्म्स ऑफ ये जितने भी कंडीशन है हमने ये टेस्ट करा है, आपको कौन सा बढ़िया लगा। पहले मैं ऑडियो की बात करूंगा, जो आप ऑलरेडी क्लिप सुन चुके हो। मुझे ऑडियो वाइज नॉइस रिडक्शन और ये सब पैरामीटर्स रखते हुए आईफोन का ऑडियो बेस्ट लगा, फिर आई वुड से सैमसंग एंड देन इवेंचुअली वीवो। तो वीवो में एक चीज़ जो आप देखोगे वीडियो में वो ये है कि आपको क्रॉप ज़्यादा दिखेगा, तो वो एक पॉइंट है जो मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों वीवो इतना क्रॉप करता है, बट वो रहेगा, बी अवेयर ऑफ दैट। आईफोन ऑब्वियसली बेस्ट है जैसे मैंने पहले बोला था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वीवो इज़ द क्लोजेस्ट देन सैमसंग टू आईफोन। उसके रीज़न मैं बताता हूँ। बैकलाइट में आप देखोगे, जब बोलते बोलते मैं बैकलाइट में जा रहा हूँ तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको दिखेगा सैमसंग डार्क हो रहा है, तो वो जो एक्सपोजर चेंज है, जो शिफ्ट है, वो वीवो बहुत अच्छे से कर पा रहा है, जहाँ पे सैमसंग को थोड़ा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब वो एक सिचुएशन है जिसकी वजह से मैंने बोला है, बट वीवो बैकलाइट में डिसैचुरेट कर देता है, तो वो एक आपको एक चीज़ लेके चलनी पड़ेगी। अगर आपको एक्यूरेट कलर्स चाहिए तो ऑब्वियसली सैमसंग, बट आपके लिए एक्सपोजर मैटर करता है तो वहाँ पे वीवो बेटर काम कर रहा है एज क्लोज टू आईफोन। बट वीवो में एक दिक्कत जो मुझे लगी, ह्यूमन शॉट्स के साथ, वीडियोज़ के साथ फेस को ओवर एक्सपोज करता है। ओवरऑल वीडियो डायरेक्ट लाइट में अगर आप देखोगे, ओवरऑल जितनी भी वीडियोज़ हैं वहाँ पे वीवो थोड़ा ब्राइट कर रहा है, तो वो एक फैक्टर है दैट यू हैव टू कंसिडर व्हाइल चूजिंग अ फ़ोन। तो मेरा कंक्लूजन ये है, ऑब्वियसली तीनों में से गो फॉर आईफोन अगर आपको वीडियोस करनी है, बट अगर आपको एंड्रॉयड इकोसिस्टम में रहना है, फॉर ह्यूमन सब्जेक्ट्स प्रेफरेंस मेरा लगता है लोगों के लिए वीवो ज़्यादा बेटर रहेगा, एल्स सैमसंग अगर आप एक हाइब्रिड शूटर हो। बट स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो तीनों बढ़िया स्टेबलाइजेशन देते हैं। हमने जितनी भी सिचुएशन में शूट करा है तीनों फ्लैगशिप लेवल पे हैं एंड इक्वली गुड स्टेबलाइजेशन दे देते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। ऑब्वियसली आपको वीवो में सबसे ज़्यादा क्रॉप दिख रहा होगा, तो वो अल्ट्रा वाइड वाला फील आएगा नहीं, बट एनीवेज ये अल्ट्रा वाइड एंगल है। अभी हम 4K 60 पे हैं और ये वही फ्रेम है जैसे हमने 1x शुरू करा था। थोड़ा बैक लाइट है, साइड लाइट है, पीछे आपको काफ़ी एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, तो एक्सपोजर, हाईलाइट, वो सब चीज़ें आप जज कर सकते हो। तो अभी ये फ्रंट लाइट है, ठीक है, फेस पे पूरी लाइट आ रही है। अब एक काम करते हैं, पहले बैक लाइट देख लेते हैं कि एक्सट्रीम बैक लाइट सिचुएशन जब हो रही है तो अल्ट्रा वाइड में तीनों फ़ोन कैसे कंपेयर कर रहे हैं, सैमसंग, आईफोन एंड वीवो। अब अगर मैं लाइट से शेड में आता हूँ तो वो एक शिफ्ट ऑफ एक्सपोजर होगा बैक लाइट से जब अब मैं प्रॉपर शेड में हूँ, तो ये आपको आइडिया देगा। प्लस पीछे थोड़ा नॉइज़ भी आ रहा है स्पीकर से, तो वो भी एक नॉइज़ कैंसिलेशन पता लग जाएगा। एंड एज यूजुअल तीनों से जो ऑडियो है वो स्विच हो रहा होगा, आपको आइकन दिख जाएगा कब कौन से ऑडियो आ रहा है। तो अगर आप वाइड एंगल वीडियो शूट करना चाहते हो, एक चीज़ यहाँ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वीवो क्रॉप ऐड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा करता है, जो कहीं ना कहीं आपको बाकी दो फ़ोन्स के 1x जैसा आउटपुट देगा। तो अगेन मेरे समझ में नहीं आता कि आप इतना क्रॉप क्यों दे रहे हो जब आप वाइड एंगल कैमरा के साथ ऑप्शंस दे रहे हो। तीनों में 4K रेजोल्यूशन है, वो आप यहाँ देख सकते हो। बट एक चीज़ मुझे सरप्राइजिंग लगा, आईफोन से भी बेटर डायनामिक रेंज अल्ट्रा वाइड में वीवो का है। मे बी वो क्रॉप की वजह से हो सकता है, बट जो मुझे आउटपुट देखा, डायनामिक रेंज, हाईलाइट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें को अगर मैं फैक्टर इन करता हूँ तो कहीं ना कहीं वीवो X300 Pro इन तीनों में से बेस्ट डायनामिक रेंज निकाल के दे रहा है। बट वीवो का वही है, हर जगह आपको थोड़ा ब्राइट, थोड़ा ओवर एक्सपोज भी दिख सकता है। बट अगर आप एक ऐसे यूज़र हो कि आपको जस्ट पॉइंट करके वीडियो ज़्यादा शूट करनी है, आई थिंक यू कैन गो विद आईफोन, बिकॉज आईफोन के साथ क्या चीज़ है ना, आप 1x अल्ट्रा वाइड या मल्टीपल कैमराज में भी शिफ्ट करते हो, आपका कंसिस्टेंसी बना रहता है इन टर्म्स ऑफ कलर, एक्सपोजर और वो सारी चीज़ें जो बाकी दो फोन्स उतना एक्यूरेटली नहीं कर पाते। हाँ, उस चीज़ में सैमसंग कहीं ना कहीं अच्छा है, बट दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कंसिडर। नेक्स्ट अब हम आते हैं टेलीफोटो कैमरा पे। तो अगेन वही डिफरेंस है 3.5x, 4x एंड 5x वाला। अच्छा, तो अब
फाइनली टेलीफोटो वीडियो की अगर बात करें तो तीनों में आपको अलग फोकल लेंथ मिलेगी। आईफोन में 4x टेलीफोटो है एंड वीवो में 3.5x है, सैमसंग में 5x मिलता है। तो फ्रंट लाइट में आपको एक पूरा डिफरेंस पता लग जाएगा। ऑडियो के लिए मैं अलग से माइक यूज़ कर रहा हूँ टू बी ट्रांसपेरेंट, बिकॉज बहुत डिस्टेंस पे है तो वो ऑडियो उतना अच्छा नहीं आएगा एंड मुझे वो एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करना। तो वीडियो वाइज आप डिफरेंस देख सकते हो कि कैसे तीनों में आपको फ्रंट लाइट में या जब आप आउटडोर वीडियो शूट कर रहे हो किस तरीके का बैकड्रॉप ब्लर मिलता है अगर आप बोके इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल बात करो, प्लस डायरेक्टली आप कलर्स वगैरह मैनेज कैसे हो रहा है वो देख सकते हो। स्टेबलाइजेशन से मैं स्टार्ट करूँगा बिकॉज जितने हमने सैम्पल शूट करे Vivo X300 Pro का मुझे बेस्ट स्टेबलाइजेशन लगा, मे बी बिकॉज वो सबसे 3.5x का एंगल ऑफ व्यू दे रहा है एज कम्पेयर टू अदर 2 फोन्स। बट नॉइस अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करता हूँ, जो डे टाइम में भी नॉइस थोड़ी आ रही थी शेडोज़ में, वो मुझे Vivo एंड सैमसंग में थोड़ी बहुत दिख रही थी, बट आईफोन में एकदम ना के बराबर थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप वो आउटपुट की बात करते हो जो देखने में शार्प लगे डे टाइम में, वो आपको आईफोन दे देगा टेलीफोटो में। बट ऑल 3 आर इक्वली वाइब्रेंट, कलर्स तीनों के बढ़िया हैं एंड देखो वही चीज़ आती है, अगर आप जूम करके वीडियो शूट करने वाले हो फर्स्ट प्रेफरेंस आईफोन ही रहेगा, बट अगर आप एंड्रॉयड में जाते हो कहीं ना कहीं Vivo कंपैरेटिवली आपको बेटर आउटपुट दे पाएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं पोर्ट्रेट वीडियो पे। मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट वीडियो, आपको पीछे ब्लर वगैरह दिख रहा होगा। हमने बैकलाइट से ही स्टार्ट करा सो दैट एक्सट्रीम सिचुएशन से जब हम प्रॉपर लाइटिंग में आ रहे हैं, जब फ्रंट मेरे ऊपर लाइट आ रही है तो आपको पीछे बोके दिख रहा होगा। और हाँ, एक डिफरेंस है, तीनों में आपको 4K मिलता है, बट आईफोन एंड सैमसंग में 4K 30 है, Vivo में आपको 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। तो वो एक डिफरेंस है इन केस अगर आपके लिए वो मैटर करता है FPS वाली चीज़। बाकी ये एक पोर्ट्रेट वीडियो है जो आपको एज डिटेक्शन दिख जाएगा। एक टेस्ट कर लेता हूँ मैं, अगर मैं इस तरीके से फ़ोन आगे लेके आ रहा हूँ तो फ़ोन अभी फोकस पे होना चाहिए एंड देन वापस फेस पे फोकस होगा, एंड वापस अगर मैं फ़ोन ला रहा हूँ वापस हटा रहा हूँ, तो बेसिकली देखने के लिए कि जो फोकस शिफ्ट है, जो एक्यूरेसी है वो कैसी है। एंड लास्ट में अगर आप बैकलाइट में देखना चाहते हो तो होपफुली एक तीनों का बढ़िया एक्सट्रीम टेस्ट हो जाएगा कि पोर्ट्रेट वीडियो में तीनों कैसे कंपेयर करते हैं। तो अभी आपने सैम्पल में देखा होगा, यहाँ में कुछ और क्लिप्स भी आपको दिखा दूंगा। Vivo X300 Pro फेस को बहुत आर्टिफिशियली ओवर एक्सपोज कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने एक फ़िल्टर चिपका रखा है मुंह पे जो एकदम से +10 हाईलाइट्स कर दिए हैं, एक्सपोजर कर दिया है। कई लोगों के लिए शायद वो अच्छा हो, लोग आपको देख के लग सकते हैं हाँ बढ़िया फेस चमक रहा है, बट बहुत सिचुएशन में ये नकली लगता है। तो वो इट इज़ योर कॉल, आपका जो लगता है। मुझे थोड़ा आर्टिफिशियल लगा। बाकी 2 फ़ोन्स को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ पोर्ट्रेट वीडियो में, आई थिंक फ्रंट लाइटिंग में सैमसंग अच्छा काम कर रहा है, बट बैक लाइट में सैमसंग डार्क हो जाता है। अगेन वो एक प्रोसेसिंग की चीज़ है जो सैमसंग को नेक्स्ट टाइम बेटर करना चाहिए। आईफोन आई वुड से इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, कंसिस्टेंसी, वो सारी चीज़ें जब हम फैक्टर इन करते हैं। इवन जो एज डिटेक्शन है पोर्ट्रेट वीडियो का, वो मुझे आईफोन का सबसे रिफाइंड लगा एंड देन कहीं ना कहीं सैमसंग एंड देन Vivo। अच्छा, अब रेजोल्यूशन में एक जो डिफरेंस है तीनों फ़ोन में कि आपको Vivo एंड सैमसंग में 8K रेजोल्यूशन मिल जाता है 30 FPS पे, आईफोन में 4K मैक्सिमम है। FPS पे मैं नहीं जाऊँगा, 120 FPS आपको लगभग तीनों में मिल जाता है। बट रेजोल्यूशन इज समथिंग जो अगर आप लिए मैटर करता है तो आपको Vivo एंड सैमसंग में मिल जाएगा। आईफोन में यू आर ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू 4K रेजोल्यूशन एंड 8K में भी अगर आप प्रोसेसिंग देखोगे, अभी हम बैक लाइट में हैं। एंड अगर मैं थोड़ा सा फ्रंट लाइट में आ जाता हूँ जस्ट टू शो यू द डिफरेंस कि जब आप हाई रेज में शूट कर रहे हो इंटरनली विदाउट एनी SSD, ये सब आप Vivo एंड सैमसंग में कर सकते हो। तो वो भी एक कहीं ना कहीं मेजर डिफरेंस बन जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट अ फोन फॉर कंटेंट क्रिएशन। तो अब तीनों का मैं फ्रंट कैमरा से कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर आप ब्लॉगिंग के हिसाब से फ़ोन देख रहे हो तो पहली चीज़ मैं अभी फ्रंट लाइटिंग पे आ चुका हूँ, ठीक है। डायरेक्ट लाइट आपको दिख रही होगी, कलर्स हैं, एक्सपोजर, ऑब्वियसली स्किन टोन जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अब एंगल ऑफ व्यू की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, बाय द वे पीछे थोड़ा शोर आ रहा हो, यहाँ पे ये किसी पार्क में हम आए हैं जहाँ पे काफ़ी स्पीकर्स लगा रखे हैं, जहाँ बहुत ये एनिमल, बर्ड्स और इन सब की आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, तो मैं बात करता है एंगल व्यू की। तो यहाँ पे अगर मैं आर्म स्ट्रेच पे फ़ोन रख रहा हूँ, सबसे वाइड अभी मुझे आईफोन दिख रहा है एंड सैमसंग एंड Vivo काफ़ी आसपास हैं। बट Vivo में एक बेनिफिट ये है कि मैं इसको अल्ट्रा वाइड भी कर सकता हूँ 0.8x तक। तो अभी आईफोन 0.8x है, सॉरी Vivo 0.8x है, आईफोन जो एक ही ऑप्शन आती है। सैमसंग में मुझे इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्रॉप दिख रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ वाइड एंगल आपको एक डिफरेंस पता लग जाएगा, Vivo आईफोन अच्छा वाइड एंगल दे रहे हैं। बट आईफोन में जो एक सबसे बढ़िया चीज़ है वो है अब आपको ओपन गेट मिल जाता है। वो मैं डिफरेंस दिखाता हूँ एक बार। अब ओपन गेट में डिफरेंस क्या है कि आप इस तरीके से, मैं आपको ये फ़ोन से भी रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ सैमसंग से। तो आप देख सकते हो आईफोन में हॉरिजॉन्टल वीडियो है एंड बाकी 2 में वर्टिकल है। बिकॉज ओपन गेट में क्या होता है कि आप फ़ोन को वर्टिकल पकड़ते हुए भी हॉरिजॉन्टल वीडियो शूट कर सकते हो। तो अगर मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मेरा इस तरीके से होल्डर में फ़ोन लगा हुआ है जो वर्टिकल है, मुझे बार बार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे स्विच नहीं करना पड़ेगा। मैं इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल वीडियो में बना सकता हूँ। बाकी दोनों में आपको फ़ोन को ही हॉरिजॉन्टल मूव करना पड़ेगा।
in order to use. अब सेल्फी वीडियो का जो अभी आपने सैम्पल देखा जहाँ मैं तीनों के फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा था, मुझे पर्सनली सैमसंग का बेस्ट लगा और दोनों से बहुत बेटर लगा बिकॉज जो आउटपुट है, जो रेडी टू यूज़ आपको फुटेज मिलती है, बाकी तो फ़ोन्स में ना मुझे कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा लगा, स्पेशली आईफोन में। एंड सैमसंग आई थिंक इज़ बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर एंड ओवरऑल अगर आप ज़्यादा सेल्फी या फ्रंट कैमरा यूज़ करने वाले हो उसके लिए आई थिंक यू शुड गो विद सैमसंग। बट आईफोन की अगर मैं बात करूँ तो वो ज़्यादा वर्सेटाइल है बिकॉज इस बार आपको ओपन गेट मिल चुका है, स्क्वायर सेंसर है, तो उसका बेनिफिट ये क्या रहता है कि आप वर्टिकल फ़ोन होल्ड करते हुए इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वीडियो भी शूट कर सकते हो जो बाकी दो फोन्स में नहीं कर सकते, अगर दैट इज़ समथिंग जो आपके लिए मैटर करता है। अब अगर मैं लो लाइट सैम्पल्स की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे पर्सनली तीनों में से वीवो ऑल ओवर बेस्ट लगा। जितने भी सैम्पल्स मैंने देखे हैं, कुछ रीजंस मैं आपको बताता हूँ। हाईलाइट कंट्रोल अगर आप फोटोज़ में देखोगे, आईफोन मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा, सैमसंग इज स्टिल बेटर, बट वीवो का जो हाईलाइट कंट्रोल है थ्रू आउट द फोटोज़ इट इज़ द बेस्ट अमंग द थ्री। एंड देन मैं बोलूँगा सैमसंग भी बढ़िया काम कर रहा है। आईफोन में फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न उतना बढ़िया हाईलाइट कंट्रोल नहीं है, और इवन आईफोन का सबसे बड़ा इशू है फ्लेयर का, जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। एक फ़ोटो में तो जो पूरा लोगो है ब्रांड का वो आपको स्काई वाले पार्ट में दिखेगा, तो बहुत पुअर है आईफोन इन टर्म्स ऑफ दी स्मॉल इशूज़। बाकी शार्पनेस की भी मैं अगर बात करूँ तो मुझे ऑल ओवर वीवो X300 Pro तीनों में से सबसे ज़्यादा शार्प लगा। इवन वाइब्रेंस वीवो में आपको सबसे ज़्यादा मिलती है, बट वीवो का एक प्रोसेसिंग इशू है जो मैं आपको यहाँ एक दो इमेजेस में दिखाऊंगा। स्काई आप देख रहे हो बहुत अजीब सा ब्लैक सा दिख रहा है एंड इट लुक्स आर्टिफिशियल, तो वो एक कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग इशू है अभी वीवो में दैट द ब्रांड नीड्स टू एड्रेस। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल। अब अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल लो लाइट फोटोज़ की बात करूं तो यहाँ पे मुझे तीनों में से सैमसंग S25 अल्ट्रा सबसे कंसिस्टेंट एंड बेस्ट लगा। उसके रीजंस हैं बिकॉज जो आप प्रोसेसिंग देख रहे हो ऑल ओवर लुक है, सबसे वेल कंट्रोल्ड नॉइस आपको सैमसंग में मिलता है, ज़्यादा नेचुरल लुक है, शार्पनेस सबसे ज़्यादा है। आईफोन में ऑल्दो हम नाइट मोड यूज़ कर रहे थे बट शेक बहुत ईजिली आ रहा था, जो वीवो एंड सैमसंग में आपको उतना नहीं दिखेगा। बट अगेन आई विल से वीवो X300 Pro का हाईलाइट कंट्रोल सबसे बढ़िया है तीनों में से। इवन सैमसंग का उतना अच्छा नहीं है जितना वीवो हाईलाइट को बेटर कंट्रोल कर पा रहा है, बट मुझे वीवो X300 Pro की इमेजेस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगी, जिस वजह से मेरी लाइकिंग के हिसाब से कहीं ना कहीं सैमसंग यहाँ पर ज़्यादा कंसिस्टेंट निकल के आता है। टेलीफोटो कैमरा में अगर लो लाइट इमेजेस की मैं बात करूँ, यहाँ एक्चुअली तीनों बहुत सिमिलर हैं। अगर आप साइड बाई साइड फोटोज़ देखोगे डिफरेंस निकालना बहुत मुश्किल है, तीनों अच्छा काम कर रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे मैं बोलूँगा वीवो X300 Pro इज़ ऑल ओवर अ बेटर ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू अदर टू। उसके बाद मैं बोलूँगा आईफोन थोड़ी अच्छी इमेजेस ले रहा है विद द न्यू टेलीफोटो कैमरा, एंड वीकेस्ट तीनों में से कहीं ना कहीं सैमसंग रहेगा बिकॉज टेलीफोटो में नॉइस थोड़ा मुझे ईजिली दिख रहा था। जहाँ पे कंसिस्टेंसी एंड आउटपुट की बात करूँ तो तीनों में वीवो ज़्यादा बेटर था। अब वीडियोज़ में अगर आप लो लाइट शाम को या रात को कुछ शूट करने वाले हो, जैसे आप यहाँ कंपेरिजन में देख सकते हो, तो वीवो X300 Pro आप इस फुटेज में देखोगे वॉज द फास्टेस्ट टू एडजस्ट द एक्सपोजर। जैसे हमने मॉल की तरफ फ़ोन को शिफ्ट करा, एकदम एक्सपोजर सही चेंज हुआ, बट जो कलर्स हैं वो आईफोन के सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हैं बिकॉज वहाँ पे एक्चुअल येलो वार्म लाइट है, नॉट कूल लाइट जैसे वीवो एंड सैमसंग दिखा रहा है। तो अगेन देखो, आईफोन इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू वीडियो, बट अगर आप एंड्रॉयड में देखते हो प्राइमरी कैमरा में तो ऑब्वियसली वीवो इज़ डूइंग अ बेटर जॉब एज़ कम्पेयर टू सैमसंग। बट हाँ, आईफोन का अभी भी फ्लेयर इशू है जो आप ऑब्वियसली इन सैम्पल्स में देख सकते हो। तो ज़्यादा लो लाइट में शूट करना है एंड्रॉयड में, आई थिंक वीवो इज़ डूइंग अ गुड जॉब दिस टाइम विद X300 Pro। अब अल्ट्रा वाइड में लो लाइट के जो आप यहाँ सैम्पल्स देख रहे हो, तो तीनों में मुझे सैमसंग ज़्यादा बेटर लगा आफ्टर आईफोन, बिकॉज ऑब्वियसली आईफोन इज़ डूइंग अ गुड जॉब, वो हमें पता है कि अल्ट्रा वाइड में लो लाइट में बढ़िया वीडियोस लेता है। बट यहाँ पे वीवो से बेटर मुझे सैमसंग S25 अल्ट्रा का जो आउटपुट है वो लगा, क्योंकि देखो वीवो की वीडियोस आपको ब्राइट लगेंगी बट नॉइज़ वहाँ पे बहुत ईजिली आ रहा है, और थोड़ा कलर बैंडिंग का इशू भी मुझे लगा, एंड वीडियो थोड़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं सैमसंग S25 अल्ट्रा इज़ डूइंग अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो। अब अगर टेलीफोटो में मैं नाइट या लो लाइट की बात करूं तो यहाँ पे तीनों में से एक्चुअली बेटर देन आईफोन मुझे वीवो लगा बिकॉज ऑफ सैम्पल्स आप यहाँ पे ऑब्वियसली देख सकते हो। नॉइस कंट्रोल अच्छा है, हाईलाइट बढ़िया से कंट्रोल कर रहा है, कोई फ्लेयर का इशू नहीं है, कंसिस्टेंसी अच्छा है, एक्सपोजर कंट्रोल बढ़िया है। ऑल्दो तीनों इन टेक्निकल चीज़ों में बढ़िया हैं, ऐसा कुछ कंपटीशन नहीं है, बट अगर मैं तीनों के सैम्पल्स दोबारा देख रहा हूँ तो मुझे वीवो ज़्यादा कंसिस्टेंट लग रहा है। एंड सैमसंग में सबसे ज़्यादा नॉइज़ देखने को मिली जब आप टेलीफोटो कैमरा यूज़ करते हो। तो ये था एक डिटेल कैमरा कंपैरिजन इन तीनों फ़ोन्स का, अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग मोड्स में, अलग कैमराज में, कोई बेटर था, कोई कुछ बेटर था। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ, आई थिंक सीधी सी बात है, अगर आपको वीडियोज़ के लिए चाहिए गो फॉर आईफोन। फोटोज़ में भी इस बार आईफोन ने बहुत इंप्रूव करा है, बट वीवो के जो मेजर रीजंस बन जाते हैं लेने के, दैट इज़ प्राइमरीली फॉर फोटोज़, तो वो देखने में थोड़ा बेटर लगता है। एंड हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा, सैमसंग की अगर मैं बात करूँ,
ये आउटपुट ऐसा देगा कि आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा रियलिस्टिक आउटपुट लगता है। बट जब मैं बाकी से कंपेयर करता हूँ देन आई फील कि सैमसंग को अब थोड़ा सा हार्डवेयर एंड प्रोसेसिंग की थोड़ा सा बेटर करने की, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो दैट्स इट। आपके जो व्यूज़ हैं कमेंट करके बताना एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।